चलिए आइए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं मैपिंग के लेक्चर नंबर 3 में। ये इंडियन मैपिंग का पार्ट 3 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैप बना लेते हैं। देखिए मैं फिर से एक बार सिखा दे रहा हूँ। ऊपर ऐसे जाइए, थोड़ा सा नीचे का ऐसे मोड़ लीजिए, फिर नीचे आते रहिए आते रहिए आते रहिए, फिर यहाँ से सिक्किम उठा दीजिए, फिर ऐसे थोड़ी सी लाइन खींचिए, फिर यहाँ से बांग्लादेश का एरिया छोड़ते हुए ऐसे इसको नीचे खींच लीजिए। ये आपका आधा तैयार हो गया। अब इसको इधर क्या करना है, इसको भी नीचे ऐसे लाते रहिए, थोड़ा सा उछाल लाइए। फिर इसके बाद फिर यहाँ से बना दीजिए कच्छ का रंग। फिर ये आपका हो गया इंडिया का मैप, करीब करीब, जो समझने के लायक आपके काम आएगा। अब देखिए इसमें मैंने कई चीज़ें आपको बताई थी। एक चीज़ और आपको नया बता देता हूँ मैं कि देखिए मान लीजिए ये एक ग्लोब होता है, ठीक, एक ग्लोब होता है। इसमें 4 दिशाएं होती हैं। एक होता है ईस्ट, एक होता है वेस्ट, एक होता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ये 4 दिशाएं होती हैं, ठीक। बीचों बीच से जो रेखा होगी गुजरती है ग्लोब पे जो बीचों बीच से एक रेखा होकर गुजरती है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं 0 डिग्री या विषुवत रेखा। विषुवत रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ में जाएंगे, 23.5 डिग्री नॉर्थ में जाएंगे तो ये क्या है, कर्क रेखा। 23.5 डिग्री साउथ में जाएंगे तो क्या है, मकर रेखा। अब ये आपसे पूछेगा ना कि भारत से कौन सी रेखा होकर गुजरती है, ग्लोब पे पूछेगा कि भारत से कौन सी रेखा होकर गुजरती है, तो क्या बोलेंगे आप लोग कि भारत से कर्क रेखा होकर गुजरती है। क्या गुजरती है, कर्क रेखा होकर गुजरती है। अब ये पूछेगा कि भारत की अवस्थिति ग्लोब में बताइए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत क्या है, पहले तो उत्तर में होगा और इधर वाला ऐसे जो एरिया बना देंगे तो क्या आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। यहीं पे है हम लोग का भारत। अब पूछेगा कि भारत ग्लोब में कहाँ अवस्थित, तो आप क्या बोलेंगे, उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में भारत ग्लोब में अवस्थित है। ये जो मैप है आप देख रहे हैं इंडिया का मैप, इंडिया के मैप में जो बीचों बीच से एक रेखा होकर गुजर रही है उसको क्या कहते हैं, कर्क रेखा। कर्क रेखा। अब पूछेगा कि कर्क रेखा जो है, ठीक, कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है। अब देखिए मान लीजिए बहुत ईजी है, आप कंफ्यूज मत होइएगा कि 2 बार काटने वाली नदी। मान लीजिए एक नदी है, ठीक, एक नदी यहाँ से पहाड़ से निकल रही है, ठीक, पहले ऊपर की ओर उसका रास्ता गया हुआ है, फिर उधर से मुड़ के वापस ऐसे आ जा रही है। ये इसकी को क्या कहेंगे, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी। ये नदी है मान लीजिए, ठीक, तो क्या हो जाएगा, माहे नदी हो जाएगा, माहे नदी। तो पूछेगा कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो आप क्या बोलेंगे कि माहे नदी है। क्या है, माहे नदी है, जो ऊपर ऐसे आ जाएगी फिर ऐसे निकल जाएगी। तो क्या बोलेंगे, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, माहे नदी है। अब देखिए जैसा कि मैंने आपको कर्क रेखा बताया था कि भारत 8 राज्यों से होकर गुजरती है, उसी तरह मानक समय रेखा भी एक है। क्या है, मानक समय रेखा। मानक समय रेखा जो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। देखिए मानक समय रेखा, सबसे पहला क्वेश्चन कि मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। मानक समय रेखा, मानक समय रेखा, ठीक, 5 राज्यों से। कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 5 राज्य। अब वो 5 राज्य कौन से हैं, पहला है यूपी, उत्तर प्रदेश, दूसरा है एमपी, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है उड़ीसा, पांचवा है आपका आंध्र प्रदेश। अब मैं इसको हिंदी में भी लिख देता हूँ, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तीसरा हो जाएगा छत्तीसगढ़, चौथा हो जाएगा उड़ीसा और 5वां हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्यों से हमारी मानक समय रेखा होके गुजरती है। अब मैपिंग आप सीख रहे हैं तो मैपिंग के साथ साथ आपका जीके भी कंप्लीट हो रहा है, इसलिए मैं पूरा कंप्लीट मैपिंग करा रहा हूँ। इसकी एक क्लास और भी आएगी। देखिए ये क्या है, ये है हमारा क्या है, राजस्थान वाला इलाका। पूछेगा भारत में
क्षेत्रफल में, भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्या कहेंगे आप? भारत में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है क्या? राजस्थान। पूछे सबसे छोटा राज्य बताइए तो क्या हो जाएगा? गोवा। पूछेगा सबसे छोटा राज्य बताइए तो क्या हो जाएगा? गोवा। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? बड़ा हो जाएगा राजस्थान, सबसे छोटा हो जाएगा गोवा, सबसे छोटा हो जाएगा गोवा। अब देखिए इसी तरीके से मैं आपको थोड़े पड़ोसी देशों के दर्शन में करा देता हूँ मैप में। यहाँ पे क्या है आपका? बांग्लादेश है, बांग्लादेश, ठीक। यहाँ पे क्या है आपका? भूटान है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपका क्या है? नेपाल है, नेपाल। यहाँ पे क्या है? चीन है। यहाँ पे क्या है? पाकिस्तान है। और यहाँ पे क्या है? अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, और एक हमारा इधर बगल में है पूरब में म्यांमार है, म्यांमार है। तो ये हमारे भारत के पड़ोसी देशों की अवस्थिति। जल से अगर बोलेगा तो यहाँ पे पाक जलडमरू है, पाक जलडमरू, हिंद महासागर। यहाँ पे है श्रीलंका, ठीक, श्रीलंका है। यहाँ पे जल से पूछेगा श्रीलंका है। एक और कंट्री है यहाँ पे है मालदीव, जिसकी कैपिटल है क्या? माले। ये भी जल से है, जल से है, याद रखिएगा क्या है? जल से है। अब पूछेगा कि भारत में, आप सुनते हुए चलिएगा, आराम से एकदम सुनेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे, आपको 100% याद हो जाएगा, ठीक। तो आपसे पूछेगा कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ये भी मैपिंग का ही पार्ट है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? कंफ्यूज मत होइएगा, याद रखिएगा K2 है। क्या है? K2 गाडविन ऑस्टिन, गाडविन ऑस्टिन, ऑस्टिन, K2 गाडविन ऑस्टिन है। क्या है? K2 गाडविन ऑस्टिन है। अब मैंने कि आपको बताया था कि उगते हुए क्या नाम है, सबसे पहले भारत में सूरज कहाँ निकलता है? आपसे ऑप्शन दे देगा। सबसे पहले भारत में सवेरा कहाँ होता है? एक दे देगा अरुणाचल प्रदेश, दूसरा गुजरात, तीसरा दे देगा जम्मू कश्मीर, चौथा दे देगा कन्याकुमारी। तो आप क्या बोलेंगे कि अरुणाचल प्रदेश। भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश। कहाँ होता है? भारत में सबसे पहले सूर्योदय होता है, सूर्योदय, सूर्योदय कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। लिखते हुए भी चलिएगा ताकि हर चीज़ आपको याद ना रहा। आपको हर चीज़ सुनने से याद हो जाती तो हर कोई सुनता ही, तो थोड़ा बहुत लिखते हुए भी चलिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले सूरज कहाँ निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। सबसे लास्ट में सुबह सूरज कहाँ की किरणें कहाँ पे पहुँचती है? तो हो जाएगा हमारा गुजरात। अब यहाँ से याद रखिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का ना आपका जो है 2 घंटे का अंतर है। यहाँ से लेके और यहाँ तक में 2 घंटे का अंतर है, ठीक है। आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ इसमें कि भारत में जनसंख्या में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? पूछेगा कि पॉपुलेशन, हाईएस्ट पॉपुलेशन किस स्टेट की है? तो क्या हो जाएगा? यूपी हो जाएगा। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, ज़्यादा बोझ नहीं दे रहा हूँ, थोड़ा ही थोड़ा बता रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस स्टेट की है? तो क्या कहेंगे? यूपी की है, ठीक। अब पूछेगा कि सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ पे है? तो सिक्किम में है। सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ पे है? सिक्किम में है। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोगों के पास एक क्या है, द्वीप समूह है अरब सागर में, सॉरी बंगाल की खाड़ी में। यहाँ पे एक बैरंग द्वीप, हम लोग के पास एक ज्वालामुखी भी है। हम लोग के देश के पास एक ज्वालामुखी भी है। लोग सोचते होंगे कि भारत में कहाँ ज्वालामुखी, लेकिन है। कहाँ पे है? बैरंग द्वीप पे। बैरंग द्वीप, बैरंग द्वीप पे हमारा एक क्या है? ज्वालामुखी भी है। क्या है? ज्वालामुखी भी है, बैरंग द्वीप। और पूछेगा कि ये सक्रिय ज्वालामुखी है कि निष्क्रिय ज्वालामुखी है? तो सक्रिय है, इसमें हमेशा लावा निकलता रहता है। एक होता है निष्क्रिय ज्वालामुखी, उसका नाम है नारकुंडम। याद रखिएगा, भारत में एक सक्रिय ज्वालामुखी, एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। और सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? बैरंग द्वीप।
कहाँ पे, अंडमान निकोबार के पास बगल में, और नारकोंडम भी उधर ही है, जो वो निष्क्रिय ज्वालामुखी है, जो एकदम शांत हो चुका है, उसमें कभी लावा नहीं निकल सकता है। कभी कभी अवस्थिति भी पूछ ही लेता है, डिग्री से कितने डिग्री के बीच अवस्थित है, तो इसको मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ, आप इसको नोट करते हुए भी रहिएगा ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। अब देखिए, मान लीजिए ये क्या है, एक हम मान लीजिए 360 डिग्री का ग्लोब है। अभी ग्लोब तो है नहीं वही मेरे पास, 360 डिग्री का ग्लोब है, ठीक है। इसको मान लीजिए आप 360 डिग्री का ग्लोब है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ तक पहुँचेंगे तो 360 हो जाएगा। इसी तरह चलते चलते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पहुँचे तो 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री हमारा आ गया। अप्रॉक्स में याद रखिए, ज़्यादा बोझ नहीं, ठीक। 68 डिग्री पे हमारा क्या हो जाएगा, भारत स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, भारत स्टार्ट हो गया, भारत स्टार्ट हो गया। 68 डिग्री पे क्या हो गया, भारत हमारा स्टार्ट हो गया। अब इसी तरह 69 70 71 72 73 74 करते 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 अब यहाँ पे 97 डिग्री 25 मिनट होता है, लेकिन आप अप्रॉक्स में याद रखिएगा 97 डिग्री पे भारत खत्म, कि भारत का जो हिस्सा है 97 डिग्री आते आते खत्म हो गया, ठीक। क्या हो गया, 97 डिग्री आते आते खत्म हो गया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 8 डिग्री, ठीक। 8 डिग्री 4 मिनट होता है, लेकिन हम यहीं से 8 डिग्री मान के चलते हैं। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 करते करते 37 डिग्री पे भारत समाप्त। तो ये भारत में ग्लोब की डिग्री वाइज अवस्थिति है तो डिग्री वाइज थोड़ा ज़्यादा, लेकिन अप्रॉक्स में याद रखेंगे तो आपको टिक लगाने में दिक्कत नहीं होगी। तो यही है हमारा 360 डिग्री का ग्लोब। अब इसके आगे बढ़ते रहेंगे तो आपको बहुत सारे देश मिलेंगे। अफ्रीका मिल जाए, सॉरी वो मिल जाएगा, जापान मिल जाएगा, उगते हुए सूरज के देश मिल जाएगा आपको, क्या नाम है, म्यांमार मिल जाएगा, थाईलैंड मिल जाएगा, बैंकॉक मिल जाएगा, अमेरिका मिल जाएगा, बहुत सारी, अक्साई चीन मिल जाएगा, दक्षिणी चीन सागर मिल जाएगा, तो सब मिल जाएगा। तो यही भारत में इसकी ग्लोब की अवस्थिति है। अब देखिए, इतना मैंने आपको बता दिया, ज़्यादा बोझ नहीं देना चाहता हूँ, इसीलिए इसके बाद पार्ट 4 मैं कल बताऊँगा कि खनिज और सेल कहाँ पाई जाती हैं, और सोना कहाँ पाया जाता है, किसे बेंगलोर का नाम इलेक्ट्रिक सिटी कहा जाता है, किसे पर्वतों की रानी कहा जाता है, और कहाँ पे अच्छे नेशनल पार्क है, कहाँ झीलें हैं, ये आपको मैं कल बताऊंगा। तो आई होप, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियोस को पूरा देखें। धन्यवाद।